कासगंज पुलिस ने साल 2018 में हुए 4 हत्याओं का सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही इन हत्याओं के आरोपी राकेश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हत्यारे राकेश ने अपनी बीवी, 2 बच्चों और नोएडा में रहने वाले एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्या के लिए उसने 5 दूसरे साथियों की मदद ली थी, जिन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो हत्या का खुलासा कासगंज पुलिस द्वारा किया है, 4 मर्डर्स का एक साथ एक व्यक्ति द्वारा करने के बाद ये खुलासा जो है वो किया गया है। ये मर्डर का खुलासा, चारों मर्डर्स जो है लगभग 4.25 साल पहले राकेश नाम के व्यक्ति ने इसने किए थे। उसने अपने परिवारजनों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, जिसमें इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलके अपने बच्चों की 2 बच्चे 1.5 साल और 3 साल और अपनी पत्नी की हत्या की थी। हत्या के आरोपी राकेश ने इस केस को इस कदर उलझा दिया कि इसे सुलझाने में पुलिस को तकरीबन 2 साल लग गए। राकेश ने पुलिस की जांच की दिशा ही बदल दी थी, क्योंकि जो राकेश आज गिरफ्तार है वो खुद को मरा हुआ साबित कर चुका था। इतना ही नहीं, इसके लिए उसने अपने दोस्त की हत्या तक कर दी थी और उसी के शव को पुलिस राकेश का शव समझ रही थी। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आई तो न केवल पुलिस बल्कि सभी लोग हैरत में पड़ गए। इसने तीनों डेड बॉडीज़ को अपने ही घर में गाड़ के उसमें सीमेंट का फ्लोरिंग उसने बनवाया था। नेक्स्ट दिन यह व्यक्ति नोएडा पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी संदेहास्पद होती है, इसीलिए लड़की के पिता को कुछ संदेह होता है। वो 156(3) में लगभग 6 महीने बाद नोएडा में एक मुकदमा कायम करते हैं दहेज उत्पीड़न का और अपहरण का, क्योंकि 6 महीने तक इसमें कोई जो है वो प्रगति रिकवरी नहीं होती है। दरअसल ये मामला पूरी तरह से शक और बेबुनियादी पर आधारित है, क्योंकि जब राकेश नोएडा में नौकरी करता था तब उसका परिवार भी उसी के साथ रहता था। उसी वक्त उसके एक दोस्त का उसके घर आना जाना था। राकेश को शक था कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त के बीच अवैध संबंध है। इसी शक के बिना पर राकेश ने न केवल अपनी पत्नी और अपने दोस्त बल्कि 2 मासूमों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए हरियाणा में मजदूर बनकर रहना शुरू कर दिया था, जहां उसका रूबी नाम की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी से मिलकर लौटने के दौरान पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों मर्डर्स को छुपाने के लिए और खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि खुद की मृत्यु हो चुकी है, यह एक व्यक्ति जिसका नाम कलुआ है, जो इसी के जो है गांव गंगीरी अलीगढ़ के रहने वाला है, उसको ये दोनों लोग शराब पिलवाने के लिए कासगंज लेकर आते हैं। कासगंज में इसकी सर काट के, हाथ काट के इसकी हत्या करते हैं। उस डेड बॉडी को राकेश अपने खुद के कपड़े पहनाता है और वहाँ पे LIC का अपना पहचान पत्र भी डाल देता है, ये करवाने के लिए कि ये तो राकेश की ही डेड बॉडी है, अन्य किसी की नहीं है। इस हत्या का खुलासा तब हुआ जब कासगंज पुलिस को जंगल में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। इस शव की हालत बेहद खराब थी, क्योंकि शव के सिर और धड़ अलग अलग थे, साथ ही उसके हाथ के पंजे भी कटे हुए थे। इस केस में पुलिस को राकेश के शव की तलाश थी, लेकिन ये शव किसी और का निकला। फिर पुलिस ने शव का DNA टेस्ट करवाया, तब जाकर ये पुख्ता हुआ कि ये शव राकेश का नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच की। तब इस केस से परत दर परत पर्दा हटता चला गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही राजपथ टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।